आप सभी दर्शकों का मेरी कलम से शो में स्वागत है। हम मेरी कलम से शो का 8वां एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमारे एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। जी हाँ, हंसना जरूरी है। हम सभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, लोगों के चेहरे पर से हंसी और मुस्कुराहट चली गई है, क्योंकि हमने किसी न किसी को खोया जरूर है। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हो, हम परिस्थितियों से लड़ना भी जानते हैं और उससे निकलना भी जानते हैं। और इन सारी परिस्थितियों से निकलने का एक सबसे आसान है, हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है, हमें हमेशा खुश रहना है, हमें लोगों को हंसाना भी है और हंसना भी है। हम जिस प्रकार से जिंदगी की रफ्तार में बहुत तेजी से भागते जा रहे हैं, शायद अब इसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। क्या हंसने के लिए भी ओकेजन की जरूरत पड़ती है? आखिर हम कब इस चीज के बारे में सोचेंगे? हम जिंदगी के रफ्तार में ऐसे क्यों भाग रहे हैं कि हमें हंसने के लिए, प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहने के लिए भी शायद हमारे पास समय नहीं है। मैं इस बात का जवाब ओम कटारे जी से चाहूंगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। एक बार उसके बाजी के फूल के डालियां। बाजी बहुत बहुत माना जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा होता है जब सुबह सुबह करते थे, एनर्जी कुछ अलग रहती है कि नहीं? मुझे बताओ सुबह में प्रॉब्लम क्या है? बजे दो। कितने बजे सोचो? पूजा हेलो, हाँ मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अरे थोड़ा बिजी हूँ। कहाँ ना बिजी हूँ, समझ में नहीं आता क्या? कहाँ बिजी हूँ लेकिन माने तब ना। क्यों आदमी बदल जाता है? मुझे बता सकता है क्यों बदल जाता है? इंसान क्यों बदल जाता है? हाँ, शादी हो जाती है। शादी हो जाती है। झूठ मत बोला करो, झूठ मत बोला। कपड़े को मैं शादी से पहले जाता हूँ। मेरी दाल चल ये है आनंद अरुण कुमार, टाटा कंपनी में किसी बड़े ओहदे पर हैं। विरासत में मिली इन्हें हर काम परफेक्ट करने की प्रेरणा। इनके बाप दादा ने कूट कूट कर इनके दिमाग में भर दिया, लाइफ में जो कुछ भी करो परफेक्शन के साथ करो। जिस इंसान को परफेक्शन से काम करना नहीं आता, जो एक परफेक्ट फैमिली नहीं बना सकता, उसे जीने का कोई हक नहीं, उसे मर जाना चाहिए। अब ये सारी दुनिया को परफेक्शन की दूरबीन से देखते हैं, खासकर अपने परिवार को, और हर वक्त दुखी रहते हैं। इसीलिए इनके बहुत कम दोस्त हैं। क्या इनके बच्चे और पत्नी इनकी ये बात समझ पाएंगे, या ये यही दुख लिए स्वर्ग से भाग जाएंगे? अरे आपका मैं ऑफिस, मुझे पता ही नहीं चला। आनंद, आप ऑफिस से आते ही जो घर का काम करने लगते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइए मुझे दीजिए, लाइए मुझे। आनंद मुझे क्या करते हैं? आनंद गिरा दिया ना आपने, अब रहने दीजिए, बाद में उठा लूंगी मैं। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ कहा क्या? आप बिना बोले इतना कुछ बोल देते हैं जितना मोदी जी बोल कर नहीं कह पाते। कमाल है तुम्हारा। मैं कुछ बोलूं तो प्रॉब्लम है, नहीं बोलूं तो तुम्हें प्रॉब्लम है। अच्छा तुम ही डिसाइड करो मुझे क्या करना चाहिए। मैं डिसाइड करूं? मैं डिसाइड करूं? आज आपका एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। और हाँ, थोड़ा जल्दी बताइए, 15 मिनट में कपिल का शो शुरू हो जाएगा, फिर मैं आपसे बात नहीं करने वाली। हाँ, जब भी मैं ऑफिस से लौटता हूँ तुम टीवी से चिपकी होती हो। आदमी को कुछ बात करनी हो घर के बारे में, बच्चों के बारे में, अड़ोसन पड़ोसन क्या? नहीं, मेरा मतलब कुछ बात करनी तो कब करे आदमी, बताओ। वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। हाँ, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, आपके कुछ नहीं लगते? आज ऑफिस में बॉस ने डांटा क्या आपको, जो आते ही आप मुझ पे यहाँ सवार हो गए? हाँ आनंद, आपने अपनी ब्लड प्रेशर की गोली भी तो खाई थी ना? जब भी मैं तुमसे कोई सीरियस बात करता हूँ तो हमेशा यही बोलती हो, ब्लड प्रेशर की गोली खाई थी, मैं ठीक हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है। अरे तो क्यों करते हो सीरियस बातें?
टेक इट इजी आनंद जी, सब बढ़िया है। बेफिजूल में परेशान होते हो और मुझे भी परेशान करते हो। चाय पीनी है तो गर्म करके छान लो, मुझे कपिल का शो देखने दो। इसको मैंने 50 बार बोला कि चेंज करवा दो, देखा ठीक है। आनंद आनंद क्या ठीक चला बताना तो 3 दिन हो जाते हैं, बच्चों की शक्ल दिखाई नहीं देती, और तुम कहती हो सब कुछ ठीक कर रहा। बताओ क्या ठीक चल रहा, बताओ। हे भगवान आनंद, ये कितने दिनों की भड़ास थी है? नहीं मुझे बताओ ये कितने दिनों की भड़ास है? बाबा इधर बेबी, मेरे बच्चे इधर बैठो, यहाँ पर बैठो, बताओ मुझे क्या बात है, प्लीज बता दो और रिमोट दे दो प्लीज। आरती, दिस इज हाई टाइम, इससे पहले बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएं, हम हाथ मलते रह जाएं, हमें बच्चों के बारे में कोई सीरियस इशू है क्या? कब जब कोई सीरियस इशू हो जाएगा तभी बात करोगी, हद करती हो यार तुम। अच्छा बोलो, प्रॉब्लम क्या है बोलो। आनंद, हम 15 मिनट बाद बात करें, कपिल का शो खत्म हो जाएगा फिर बात करते हैं ना, प्लीज आनंद। ये देखो, ये लोग कपिल का शो देखो, ये देखो तुम टीवी देखो, मरो तुम और तुम्हारी अम्मा, टीवी देखते देखते मरेगी कसम से। अच्छा सॉरी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाती हूँ, फिर हम आराम से बैठ के बात करेंगे। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ आनंद बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ना। बस थोड़ा सा जल्दी बोलो प्लीज। आनंद इतने लंबे पॉज मत दो ना। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुम यहाँ होती हो मेरे साथ में? कैसी बातें कर रहे हो आनंद, मैं तो फिजिकली मेंटली आपके साथ हूँ, छूकर देखो ना प्लीज। ये रोमांस का वक्त नहीं है। अरे तो तुम्हारे पास रोमांस का वक्त होता कब है? हाँ, जब मौका मिले तब रोमांस करना चाहिए। थोड़ा रोमांस करते हैं। आरती प्लीज। आनंद, यू सो बोरिंग। आरती, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो किस दिशा में जा रहे हैं? हम लोगों ने पिताजी से क्या प्रॉमिस किया था कि हम एक परफेक्ट फैमिली बनाएंगे, हाँ। बच्चे हमारी फैमिली की वैल्यू समझेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। ऐसा मत बोलो आनंद, ऐसा मत बोलो, मैं कदम कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। हाँ आनंद, वो फोन ले लो, ले लेती हूँ। हेलो, हाँ कौन? अम्मा, अरे ये कौन से नंबर से फोन कर रही हो अम्मा? अच्छा, जियो का नया नंबर लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा। हाँ, क्या बात कर रही हो अम्मा? अम्मा की बीमारी डिटेक्ट हो गई है। हाँ अम्मा। अच्छा अम्मा, अब बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है? जैसा डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। एक काम करो अम्मा, कुछ दिन के लिए तुम मेरे पास यहाँ आ जाओ। नहीं। अम्मा, मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ कि कब आना है, ठीक है? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, अभी मैं फोन रखती हूँ। अरे अम्मा को कद्दू से एलर्जी थी, अम्मा ने कद्दू खाना छोड़ दिया है आनंद। एक बात बताओ, अम्मा को तो कद्दू से एलर्जी थी, वो हो गया, आपको मेरी अम्मा से क्या एलर्जी है? हाँ बाद में बताऊंगा मैं। ओके। तुम ये बताओ कि डू यू थिंक वी हैव अ परफेक्ट फैमिली? बाय द वे, ये परफेक्ट फैमिली क्या होती है? परफेक्ट फैमिली एक परफेक्ट फैमिली होती है भाई। अरे लेकिन ये परफेक्ट फैमिली कैसी होती है भाई? अरे कोई बाहर से आए तो उसे अच्छा फील हो, घर साफ सुथरा हो, लेकिन तुमने जो घर की हालत बना रखी है, देखो 2 दिन से यहाँ दुपट्टा पड़ा हुआ है तुम्हारा, ये कपड़े सड़ रहे हैं कसम से। वो आपके कपड़े हैं आनंद, आपको अच्छे से अंदर रखने चाहिए था ना। और ये कब यहाँ पड़ा हुआ है? ये तुम चवर वही खाती हो, गिराती हो, गिरा हुआ फिर से खा लेती हो, यार तुम कमाल हो। मैं रखता। अब कहाँ जा रही हो? मैं बात करो ना कुछ तुमसे। आनंद, ये सब मैं रखने जा रही हूँ और मुझे ना बहुत तेज सुसु आई है। I can't control। जब भी मैं तुमसे फैमिली के बारे में कुछ सीरियस बात करता हूँ तुम्हें सुसु लगाती है यार। तुम और तुम्हारी अम्मा। अब इसमें मेरी अम्मा कहाँ से आ गई? हाँ, और ये तो नेचुरल कॉल है ना, ठीक है, नहीं चाहती मैं। यू कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। हे भगवान, ये लेक्चर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेक्चर दे रहा हूँ मैं। आनंद, just take it easy, just relax. I think you have a perfect family, a cute, beautiful, sexy wife, cute daughter and passionate, creative son. आनंद, अब मैं जाऊँ वरना यही सुसु हो जाएगी मेरी, मैं बता रही हूँ आपको। हे राम। देखा बीवी को समझना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम। आप बताइए, मेरे बाप दादा ने जो संपूर्ण परिवार का एक चित्र हमारे सामने खींचा था, उसी में रंग भरने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कुछ गलत कर रहा हूं? कौन परफेक्ट फैमिली नहीं चाहता? आप बताइए, आप परफेक्ट फैमिली नहीं चाहते? अरे लेकिन कोई सुनने को तैयार हो। जब अपनी बीवी को आप नहीं समझा सकते तो किसी को दुनिया में नहीं समझा सकते, सच में। हाँ आनंद, जो त्याग का सुख है ना, वो
अपरंपार है। आनंद, मैं बाथरूम में बैठे बैठे सोच रही थी, एक्चुअली यू राइट, हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं आनंद, प्लीज। थैंक यू आनंद, यू सो क्यूट, माय हस्बैंड आर सो क्यूट। आप एक टीवी एडिक्टेड वाइफ जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है, किसी सड़े से सड़ा सीरियल का टीआरपी बढ़ाना हो तो मेरी बीवी को बैठा दो टीवी के सामने, बस खत्म। आनंद, ऐसे मत बोलो, हाँ बिल्कुल ऐसे मत बोलो। सुबह 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। What? काम पे, ऑफिस, पूरी बात सुना करो। हाँ, बच्चे अपने अपने कामों में बिजी हैं, मैं क्या करूं? नहीं, मुझे बताओ मैं क्या करूं? सिर्फ 5000 वाली किटी पार्टी ज्वाइन करी थी तो तुमने कहा आरती इस साल बजट नहीं है, रहने दो। जब जब बाहर खाना खाने जाते तुम्हारा ये पेट खराब हो जाता है। अरे लेकिन मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो मैं क्या करूं? तो तुम परमानेंट इलाज क्यों नहीं करवाते इसका? हाँ, दिन भर वो सड़ी सी चूने की गोलियां खाते हो और रात भर मुझे परेशान करते हो। इसीलिए टीवी से अच्छा टाइम पास करने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ। लड़का एमबीए करके यहाँ वहां भटक रहा है, लड़की ग्रेजुएशन के बाद पता नहीं कहाँ क्या कर रही है। कभी कहती है मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, कभी कहती है मुझे कोरियोग्राफर बनना है, कभी कहती है मुझे एक्टर बनना है। दिन भर सड़े सड़े टिकटॉक बनाती रहती है और फिर सेल्फी निकालती रहती है। ये नई पीढ़ी इतनी भटकी हुई क्यों है? मुझे नहीं पता आनंद। आपको ये तो पता होगा कि आपके बच्चों के, आपकी बेटी के 2 अफेयर टूट चुके हैं। हाँ, बताया था उसने। आपको पता है आज कपिल के शो में फिर से अक्षय कुमार आ रहा है। हाय, व्हाट अ सेक्सी बॉडी ही हैज। व्हाट अ ग्रेट फैमिली वी हैव, मोस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रेट फैमिली कसम से। हमारी बच्ची की उस लड़के के साथ नहीं जमी तो वो क्या करती? नहीं, मुझे बताओ वो क्या करती? वो लड़का हमारी लड़की के साथ चीट कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ सही टाइम पे पता चल गया, वरना बेचारी वो मेरी लड़की। हाय अम्मा। देखो अम्मा। और दूसरे के साथ क्या हुआ? मुझे नहीं पता आनंद, वो आएगी तो उससे पूछ लीजिएगा। अरे मिले तो पूछू ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? पूजा अपने दोस्तों के साथ उजड़ा चमन देखने गई है, बहुत अच्छी पिक्चर है, आप भी देख लो। और विन सुबह 5 बजे काम करके लौटा है, अभी सो रहा है अंदर। ये विन कौन है जो सीधा मेरे घर में आके सो गया है? अरे विनायक, विनायक, सिंपल। ये विनायक से विन कब हो गया? आनंद, समय बदल रहा है, हमें बच्चों को समझना पड़ेगा। ये विनायक नाम ना उसे बहुत आउटडेटेड लगता है। उसने अपने दोस्तों से कहा, गाइस तुम लोग मुझे विन कहा करो, सो सिंपल इट इज। और मुझे उसने बताया था? मुझे बताया था उसने। कमाल है यार, ये लड़का कहाँ जाता है, क्या काम कर रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, मुझे कुछ भी क्लू नहीं है। अरे तुम समझाते क्यों नहीं उसे? कमाल है, आप कहते हो बच्चों को समझाओ, बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती? आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा तो सैंडविच बना जा रहा है। आनंद रिलैक्स, सब बढ़िया है। वो अपने किसी दोस्तों के साथ काम में लगा है, कह रहा था हो जाएगा तो हम लोगों को सरप्राइज देगा वो। तो मान गई? हाँ। कमाल है तुम्हारा। I mean, why are you so casual in life? तुम और तुम्हारी अम्मा कसम से। अब इसमें अम्मा कहाँ से बीच में आ गई आनंद? तुम बार बार अम्मा को बीच में मत लेके आया करो, वरना सच में मैं अम्मा के पास चली जाऊंगी। पक्का? आनंद, और वैसे भी मैं क्या करूं बताओ मुझे? मैं झगड़ूं उससे, पीछा करूं मैं उसका? हाँ बताओ मुझे। आनंद, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। और मुझे अपने बच्चे पर इतना विश्वास है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अरे हम भी तो बड़े हुए थे, लेकिन हमारी अम्मा बाबूजी को खबर होती थी कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। खांसने और छींकने तक की खबर होती थी उन्हें। आज के लिए इतनी बहस काफी है आनंद जी, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, खांसने और छींकने से, ठीक है? ओके, मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। तुम्हारी इस फालतू की बहस से ना मेरे सर में दर्द हो गया मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ऑफिस से लौटे हो, नहा लो, यू स्मेलिंग बैड। हाँ, चलो इधर आओ और सुनो, थोड़ा मुस्कुराया कर ऐसे, इसमें पैसे खर्च नहीं होते। पक्का तुम्हें कॉफी नहीं पीनी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। सम टाइम? मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं। एक बार तुम कह के तो देखो। रिलैक्स, मजाक करेंगे। अच्छा ये बताओ, आज मैं डिनर पे क्या बनाऊं? बताओ ना। कुछ भी बना लो, जो तुम बनाती हो अच्छे ही बनाती हो। जाओ। हाय, मैं जो कुछ बनाती हूं अच्छा बनाती हूं। एक बार फिर से बोलो ना प्लीज। हो गया ना, हो गया, अब आगे जाओ। ठीक है, बता देते तो मुझे इजी हो जाता। मैं एक काम करती हूँ, आलू गोभी बनाती हूँ। हाँ बना लो, आलू गोभी बना। नहीं, आलू गोभी तो हम लोगों ने कल ही खाई थी ना आनंद, तो मैं एक काम करती हूँ, अरबी की सब्जी बनाती हूँ। अब बना लो, आज भी बना लो यार।
भी बनाती हूँ, लेकिन अरबी से आपका पेट खराब हो जाता है, फिर आप पूरी रात मुझे खराब कर। ना 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 ना, मैं एक काम करती हूँ, कद्दू की सब्जी बनाती हूँ, हम सब खाते हैं, साथ में ना सूर की दाल, मेरा मतलब तूर की दाल बनाती हूँ। आनंद, अब आप ये बताओ मैं रोटी बनाऊँ या लच्छा पराठा? लच्छा पराठा बना लो मेरी माँ, जाओ। लच्छा पराठे में बहुत टाइम लग जाता है आनंद, मैं एक काम करती हूँ, रोटी बनाती हूँ। ये बताओ मैं ज्वार की रोटी बनाऊँ, बाजरे की रोटी बनाऊँ या नाचनी की रोटी बनाऊँ? ज्वार बाजरा जो भी है बना लो बस। नहीं, ज्वार बाजरा घर पर नहीं है, अब मार्केट से लाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं नाचनी की रोटी बनाती हूँ। आनंद, मैं नाचनी की रोटी बनाती हूँ। ओके, मैं नाचनी की रोटी बनाऊंगी, जल्दी बन जाएगा काम। और कसम से नचवाल गैस में। कसम से बीवी को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये ऐसी सरकार है जो बगैर बहुमत के, बगैर गठबंधन के चलती ही रहती है साली, और कोई इसे गिरा भी नहीं सकता। कसम से आप मुझसे सहमत हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं क्योंकि आपकी सरकार आपके साथ बैठी है। अविनाश जी नमस्कार। मैं आपको पुनः 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 धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया। दरअसल हर बार आप इतना अनूठा विषय चुनते हैं कि उसके बारे में चर्चा करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। इस बार भी आपने एक अजीब सा, एक अनूठा विषय चुना है, हंसना जरूरी है। आप बताइए, इस विषय पे भी कोई चर्चा हो सकती है क्या? लेकिन बहुत जरूरी है आज इस विषय पर चर्चा होना। देखिए, हंसना, हंसाना ये एक गुण है, एक कला है, और जो लोग इस गुण के साथ पैदा होते हैं वो विलक्षण व्यक्ति होते हैं। कुछ लोगों में ये गुण पैदाइशी होता है, कुछ लोग इसे अभ्यास से, पढ़ के, नाटक देखकर, फिल्में देखकर या अच्छी कविताएं सुनकर हास्य की अपने अंदर पैदा करते हैं। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि ही हैज ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, और ये कहते भी सुना होगा कि ये आदमी कभी हंसता है या नहीं। तो क्यों नहीं हंसता है ये आदमी? ये विचार करने वाली बात है, सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि जीवन में इतना तनाव, जीवन जीने की जो शैली, या कह लीजिए हमारे ऊपर हर तरह का जो भार है, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, उसने शायद, मुझे ऐसा लगता है, उसने हमारी हंसी थोड़ी सी छीन ली। लेकिन फिर भी हमें जब मौका मिले, जहां मौका मिले, हंस लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि लाफ्टर इज ए ग्रेट मेडिसिन। जब आदमी खुल के हंसता है तो थोड़ी देर के लिए वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि आदमी को दिन में 2-3 बार, जब जब मौका मिले, 2-3 बार क्या, 10 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी मौका मिले, ठाक लाकर हंस लेना चाहिए। तो आप हंसिए मेरे साथ। आनंद आया? मुझे तो बहुत आनंद आया। आपने देखा होगा कि जब मैं हंस रहा था तो मेरे चेहरे के हाव भाव सब बदल गए। तो आदमी जब अंदर से हंसता है, मीन्स किसी न किसी रूप में वो खुश है या दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, तो इससे बड़ी कोई संतुष्टि हो नहीं सकती। लेकिन हंसाना जो है आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं अगर आप उनसे कोई मजाक करते हैं। तो
हमेशा आप लोगों को या हम सब को सोच समझ के लोगों के साथ मजाक करना चाहिए ताकि उन्हें बुरा ना लगे। हालांकि आप देखिए कि आज बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े जैसे कह लीजिए कि विचारक ये कहते हैं कि जिस तरह जीवन में दूसरी चीजों की आवश्यकता आपको होती है, वैसे ही हास्य की भी उतना ही आवश्यक है। जो आदमी जीवन में कभी हंसते नहीं है, उनका जीवन कितना नीरस होता हो। और जो आदमी हंसते मुस्कुराते रहते हैं कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, उनका जीवन उन लोगों के जीवन से कितना भिन्न होगा जो कभी हंसते नहीं है। तो भाई ऐसा है कि ये एक तरह की खुराक है, हंसना खुराक है जो आपके जब आप खुल के हंसते हैं तो आपका रक्तचाप उसकी वो अच्छा हो जाता है, आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। आप जरा इस पर गौर कीजिए। इसीलिए जब मौका मिलता है और जहां मौका मिलता है खुल के हंसिए, हंसिए, जरा हंसिए ना। देखिए, हंसते रहने वाले आदमी को हर आदमी पसंद करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने सही कहा है कि हंसना और हंसाना एक अद्भुत कला है और ये हर इंसान को आना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं और बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। शायद क्रोध ही हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है और हंसना हमारे क्रोध के लिए शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर हम हंसते रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे, हम प्रश्न चिन्ह मुद्रा में रहेंगे तो क्रोध हमारे आसपास भी भटक नहीं पाएगा। यही एक सोच हमारी जिंदगी में विराम नहीं लगा सकता। यही एक सोच हमारी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। और हम इसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ते रहे तो शायद ऐसा कोई भी मुकाम नहीं होगा जिसे हम हासिल नहीं कर पाए। लेकिन हम ये सब सोचते ही नहीं हैं। आखिर हमें हंसने के लिए भी इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है? आज जिंदगी के रफ्तार में हम ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं। आखिर क्रोध हमारी जिंदगी में इस तरह कैसे आ गया और हम हंसना भी भूल गए हैं।
मैं चाहूंगा कि इस बात का जवाब ओम कटारे जी दें, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। पिताजी, आप कहाँ हैं? तेरे सामने। पिताजी आप? तूने बिल्कुल सही कहा पप्पू। स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरा अनुभव कहता है स्त्री को समझना हो तो उसके सामने पूर्ण समर्पण कर दो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। लेकिन तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, बात बात पे बहू से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मुझे आने ही पड़ा। आपने देखा ना, सुना ना आपने? कोई मेरी बात सुनने को तैयार? मैंने कुछ गलत बात कही है? बच्चों के बारे में देखा ना आपने? कोई अनुशासन नहीं, किसी का घर की तरफ ध्यान नहीं। बताइए मैं क्या करूं? बताइए, आप बताइए। सबसे पहले तो शांत हो जा और एक एक बात को दो बार ना बोल। तू मुझे एक बात बता, मुझे कितने साल लग गए थे तुझे ये समझाने में कि अनुशासन क्या होता है, परफेक्शन से काम करने के कितने फायदे हैं। अरे लेकिन मैंने आपकी बात को समझा कि नहीं समझा? बेचैन आत्मा, इसमें तूने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। समझने वाले से ज्यादा समझाने वाले में पेशेंस होना चाहिए, तभी जाकर वो अपनी बात समझा सकता है। ये सब छोड़िए, आप मूल बात पर आइए। मैंने आपकी बात को समझा, सुना और अमल में लाया ना। ये किसी की बात सुनते हैं? सुनता तो कोई अब मोदी जी की भी नहीं है, तो क्या उन्होंने देश चलाना छोड़ दिया? हैव पेशेंस। वैसे भी तू ठीक तरीके से अपनी बात अपनी पत्नी को नहीं समझा पाता। बच्चे तो बात की बात है। वो सब छोड़िए। आपने और पिताजी ने मुझे जो संस्कार दिए थे, जो परफेक्ट फैमिली के लिए संस्कार दिए थे, मैं उसी को परिवार में लाने की कोशिश कर, कोई गलत कर रहा हूं मैं? तू एकदम सही कर रहा है पप्पू, लेकिन तेरी कोशिश करने के तरीके गलत है। तूने अपनी बात समझा नहीं रहा है बल्कि उन पर थोप रहा है। आप मुझे मेरी मदद करने आए, मेरी आलोचना करने आए? एक तो आपने और पिताजी ने, उस बुढ़े ने बार बार ठूस के मेरे दिमाग में ये भर दिया कि हर आदमी को परफेक्शन से काम करना चाहिए। जो आदमी परफेक्शन से काम नहीं कर सकता उसे जीने का कोई हक नहीं, उसे मर जाना चाहिए। अब वही मैं परफेक्शन अपनी फैमिली में लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप जाइए यहां से बस। मैं तो आने नहीं वाला था, लेकिन तेरी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ठीक है, जा रहा हूं मैं। जाइए बस, जाइए आप। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा, कोई इंसान एवरेस्ट पर एक दिन में नहीं चढ़ गया था। किसी को अपनी तरह ढालने में सदियों लग जाते हैं। समझे बेचैन आत्मा? उनको प्यार से समझा, उनके साथ बैठ, अपनी मत सुना, उनकी सुन, और थोड़ा मुस्कुराना सीख ले पप्पू। वो सब मुझे मत बताइए, मुझे अच्छी तरह से पता है क्या करना है बस। ट्रेजेडी यही है, सब समझते उन्हें पता है लाइफ में करना है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता है। Someone said you don't know that you don't know anything। इस वक्त जो मेरी हालत है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप, तेरे दादा से जो मुझे मिला वही मैंने तुझे सौंपा। बेटा, माँ बाप के संस्कार ही बच्चों को दिए जाते हैं। अरे लेकिन परफेक्शन संस्कारों में नहीं आता, ये एक आदत है, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं। मेरे बच्चों को मेरी आदत पसंद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं बताइए? तो आपने मेरी बात आदत छोड़ो हुई आदत। पहले किसी को शराब पीने की लत लगाओ, उसके बाद जब उसका आदी हो जाए तो उसे कहो छोड़ क्यों नहीं देती आदत। अब मुझे परफेक्शन की लत लग चुकी है, अब ये मेरे साथ ही ऊपर जाइए। अब जाइए बस यहाँ से। पप्पू जाइए। पप्पू पप्पू मत बोलिए, मेरा नाम आनंद है। आनंद, तुम किससे बात कर रहे हो? अब जाइए बस। आनंद, क्या हो गया तुम्हें? आ रही हो ऑलराइट? अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ ना, जाइए। आनंद, मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा घर है। नहीं, मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे अलावा यहाँ और कौन है आनंद? है, आप जाइए, जाइए। आनंद, कौन है हमारे अलावा यहाँ? Are you all right? I'm all right, है कोई? पिताजी। अच्छा, पिताजी। आनंद, तुम्हें कब से हो रही है इल्यूजन्स? हाँ? What illusion? मुझे कोई illusion नहीं हो रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ। अभी पिताजी वहां थे नहीं। आनंद, तुम्हें ना रेस्ट की जरूरत है। तुम बेफिजुल में तब परेशान होते हो। बच्चों की टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझाऊंगी, ठीक है? तुम जैसा चाहते हो हम सब बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आनंद, तुम मेरे साथ साइकोथेरेपिस्ट के पास चलोगे ना? What? तुम्हें क्या लग रहा है मुझे illusions हो रहा है? मैं पागल हो गया हूँ, मुझे साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है। I just need a rest. Don't disturb me. देख रहे हैं आप, आपकी सोच में पागल हो गया हूँ। ये सब आपके कारण है। हेलो अम्मा, अम्मा मैं आरती बोल रही हूँ। अम्मा, आनंद पागल हो गए। आज सुबह से ना उन्हें ना
सही बताया, मैं डॉक्टर से सलाह लेती हूँ। हाँ ठीक है अम्मा। अम्मा मैं हल्के में नहीं ले रही हूँ, वो मेरे पति है, पागल हो गया है वो। हाँ ठीक है, ओके। हाँ अम्मा अभी फोन रखो, मेरा कपिल का शो शुरू होने वाला है, आपको मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ अम्मा ठीक है। एक बार में ये जिंदगी में कभी चालू ना होगा। हेलो हेलो, अरे आ रही हूँ, इतनी बेल बजाने की क्या जरूरत? तुम चाबी लेके नहीं गई थी? मम्मी बैठो। क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ क्या हुआ? मम्मी एक बात बताओ। हाँ मैंने आज तक आपसे कुछ छुपाया? हाँ नहीं बताओ, कुछ छुपाया तो नहीं आप बताओ। आज नहीं छुपाया। आज क्या हुआ? उस अनुराग से, उस घटिया आदमी से मेरा क्यों ब्रेकअप हुआ ये आपको अच्छे से पता है। वो मुझसे he wanted to, he was a big cheat मम्मा। सिर्फ 2 महीने के रिलेशनशिप में वो मुझसे, you know what I mean। बेटा दिस इज एन ओल्ड स्टोरी। आज क्या हुआ मेरे बच्ची के साथ? बता रही हूँ मम्मा। फिर मेरी लाइफ में अमन आया, लेकिन वो भी मेरी जिंदगी का अमन चैन छीन ले गया। I was very serious with him, और वो मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था। अरे 3 महीने तक मुझसे खट्टी मीठी बातें करता रहा और मुझे पता तक नहीं लगने दिया कि मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है। अरे he was dating someone else at the same time मम्मा। I loved him मम्मा। मम्मा चॉकलेट है? हाँ है, दो ना। बाद में। ये किस्सा भी ना तुम 10,000 बार बता चुकी हो। पूजा आज क्या हुआ सिर्फ इतना बताओ। आपको एक किस्सा लग रहा है आपको? My life was at stake। पूजा आज क्या हुआ इतना बताओ। बता रही हूँ मम्मा, सांस तो लेने दो। लेली सांस, आप बताओ। मम्मा हाँ? आज मेरा फिर से ब्रेकअप हो गया। तीसरा ब्रेकअप? हाँ मम्मा तीसरा ब्रेकअप। मुझे तो लग रहा है गॉड ने मेरी लाइफ में लव लिखा ही नहीं है, इसीलिए हो रहा है मेरे साथ बार-बार ऐसा। I hate you God। अब इस तीसरे वाले के साथ क्या हुआ? क्या नाम था इसका? अनुराग? अरे वो पहला वाला था मम्मा। ओह सॉरी। अमन के साथ क्या हुआ? मम्मा वो दूसरा वाला था, तीसरे का नाम आदित्य है। आदित्य। हाँ तो ये अमन के साथ क्या हुआ? मम्मा आदित्य के साथ आज क्या हुआ बेटा? सब खत्म हो गया मम्मा, सब खत्म हो गया। मुझे तो लग रहा है मैं सुसाइड ही कर लूं। अरे ऐसे नहीं बोलते, अभी तो और तुझे 2-4 अफेयर्स करने नहीं करते। You are so mean मम्मा, जाओ मैं आपसे बात ही नहीं करती। ओके, हे भगवान आजकल के बच्चे। मम्मा you know इस आदित्य ने मेरे साथ क्या किया? नहीं पता बेटा, बताओ। 3 महीने तक मुझे यहाँ वहाँ घुमाता रहा। अच्छा। सिनेमा ले गया और 1-2 बार मुझे किस भी किया। मुझे लगा मुझे मेरा ट्रू लव मिल गया है, मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक आकर पता है क्या बोलता है? You are not my type। तुम कितनी क्लमजी हो, अजीब से कपड़े पहनती हो, टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, आधे घंटे लेट आती हो। I am looking for a perfect partner because my family believes in perfection। अरे he talks exactly like पापा। How can I live with such a person जो बात पर रोक टोक करे और ये वो निकाले? बेटा मीन मेक निकाले। वही मम्मा मीन मेक निकाले। You tell me। पूजा अब तो मुझे भी लगता है भगवान ने ना तेरी लाइफ में ये लव शब्द लिखा ही नहीं है। तूने इन सब चीजों में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अब ना तू बच्चे अपने करियर पे ध्यान दे, ठीक है? बट हाउ कैन आई लिव विदाउट लव मम्मा? मैं रह रही हूँ ना, सबके अपने अपने दुख होते हैं, इसकी डिटेलिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस इतना समझ ले, लव एक बहुत बड़ा भ्रम होता है जो शादी के बाद टूट जाता है। अनुराग, अमन, आदित्य, इन तीनों ने मेरे साथ चीट किया है मम्मा। आई कर्स है कि इन्हें भी कभी ट्रू लव ना मिले। कुत्ते को मैंने कभी खुश नहीं रहेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? कर्स कर रही हूँ मम्मा, कर्स कर रही हूँ। ये तुमने नोटिस किया? अनुराग, अमन, आदित्य। मम्मा नाम मत लूंगा। अरे सुन तो लो, इन तीनों के नाम ए से शुरू होते हैं। ओह हाँ मम्मा, ये ए नाम के लोग 1 नंबर के घटिया और कमीने होते हैं। They just play with sentiments। और हम भोली भाली लड़कियां उसमें फंस जाती हैं। मेरा बस चले ना तो मेरे आसपास ए नाम के जितने भी लोग हैं सबको गोली दौड़ा दूं। बेटा तेरे पापा का नाम भी ए से शुरू होता है। पता है, उनका नाम भी ए से शुरू होता है। आनंद अरुण कुमार, इनके नाम में तो 2-2 ए हैं। उन्होंने आपको क्या दिया?
याद दिया आपको, सुबह से शाम तक परफेक्शन की लाठी से आपको हाँकते रहते हैं। अरे घर की चीजें थोड़ा यहाँ वहाँ बिखरी हैं तो ठीक कर लेंगे यार, अपना घर है। लेकिन नहीं, ये रैपर यहाँ क्यों पड़ा है, ये चाय के कप यहाँ क्यों पड़े हैं, ये जूते किसके हैं, और ये दुपट्टा किसका है? मेरा है। तुम लोगों को कब अकल आएगी? अबे आनंद अरुण कुमार, हम किसी म्यूजियम में रह रहे हैं क्या? मेरा बस चले ना तो मैं इस आनंद अरुण कुमार का गला ही दबा दूं। दबा दे, तेरे पीछे खड़ी। पापा पीछे खड़े हैं, पापा। हाय पापा, अब तो मैं ऑफिस से पता ही नहीं चला ना मम्मा। तो थोड़ा जल्दी नहीं आ गया ना? आपका ही घर है, कोई बात नहीं। जल्दी आ गया। अरे पापा कितने हैंडसम लग रहे हैं, कभी लाइफ में नहीं लगे थे। मस्कारा से ही ठीक है, नजर ना लगे पापा आपको। कैन आई हग यू प्लीज? मम्मा हाँ, क्या करूँ? भूख लगी है, खाने को दो। हाँ, अरे पता है आज मैंने सब छोड़िए उसको, आनंद छोड़िए उसको। आनंद, आज पता मैंने तेरे लिए कद्दू की सब्जी, तुअर की दाल और तो और पता बेटा मैंने नाचनी की रोटी बनाई है तेरे लिए। नाचनी की रोटी कौन खाता है मम्मा? छी यार। खा ले बेटा, वरना तेरे पापा यही तुझे नचा देंगे। आनंद अरुण कुमार, पिता का नाम अरुण अतुल कुमार, पिताजी का नाम अतुल अक्षय कुमार, तीनों AAK। फिर आ गया यार, आप कहीं से भी टपक पड़ते हैं यार, कमाल है। तेरी पसीयत देखने में बहुत मजा आ रहा है। और तो वहीं से देखिए ना, लटके हुए थे ना, नीचे क्यों उतर के आते हैं बार बार आप जाइए यहाँ से, अब जाइए यहाँ से। आनंद, जाइए यहाँ से। आनंद पागल हो गया तू? हाँ मैं पागल हो गया, मुझे डॉक्टर पास ले चलो। जाइए यहाँ से आप। आनंद, तुम किससे बात कर रहे हो? जाइए। क्या हो रहा है ये? मम्मा पापा सच में पागल हो गए लगता है। नहीं, आनंद खाना लग गया, नाचनी की रोटी। अरे सुनो, हेलो यार, पागल हो गया। हंसना क्यों जरूरी है या क्यों हंसना चाहिए? देखिए, जब आप हंसते हैं तो आपके पूरे शरीर के अंदर एक जैसे रक्तचाप आपका जो है वो तेजी से दौड़ने लगता है। आप थोड़ी देर के लिए पुरानी चीजें, पुराने तनाव सब भूल जाते हैं, आप खुल के हंसते हैं। मैं तो रंगकर्मी हूँ, पिछले 42 साल से रंगकर्म कर रहा हूँ और मैंने जो 100 नाटक हैं उनमें से करीब 70-80 नाटक मेरे जो है वो हास्य। किसी के 100 शो हुए हैं, किसी के 200 शो हुए हैं, किसी के 500 शो भी हुए हैं। एक प्ले है मेरा हद कर दिया आपने, उसके 550 शो हो गए और भरपूर, मतलब हर 2-2 मिनट में लोग हंसते हैं उस पर। कई बार तो इतनी जोर से हंसते हैं कि हमें मंच पर हंसी आने लगती है। इससे आप अंदाजा लगाइए लोग कितने आनंदित होते होंगे हंसते हुए। एक मेरा प्ले था, मुझे याद आया कि आओना, उसमें हर एक 2 लाइन के बाद कुछ ना कुछ ऐसी बात होती थी कि ठाका मार के दर्शक हंसते थे। एक बार उस नाटक को देखने जो दर्शक आया हुआ था, पहली पंक्ति में बैठा हुआ था, वो हंसते हंसते एक गुलाटी मार के स्टेज पे आ गया। हम लोग तो 2 मिनट पीछे चले गए और हमको उसको देख के इतनी हंसी आई कि वो पूरा नाटक हम लोगों ने हंस हंस के किया। सोचिए आप ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग मंच पर गंभीर होकर काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और अचानक एक आदमी धाड़ से हा हा करते हुए स्टेज पे गिरे। तो ये जो है, ये जो हंसने वाला जो माहौल है वो खराब क्यों हो चला है? उसकी वजह ये है कि हमने जीवन को इतना, जैसे कह लीजिए कि गंभीरता से ले लिया है। हम जीवन को एंजॉय ही नहीं करते। आज देखिए सारी दुनिया में जितने भी कवि हुए हैं वो हास्य की वजह से जाने जाते हैं।
सुंदर शर्मा को ले लीजिए, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। या कह लीजिए कि मुझे याद है मेरे नाटक की, जब हास्य नाटक होता है तो उसके हम डेफिनेट सोच लेते हैं कि इसके 150 शो करेंगे, लेकिन जब कोई गंभीर नाटक होता है तो हमें पता है कि उसके 10, 20, 25 शो ही होके वो रुक जाए। इससे आप अंदाज लगाइए कि ऐसा नहीं है कि लोग हंसना नहीं चाहते, हंसना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलना चाहते हैं, लेकिन लाइफ को उन्होंने इतना सीरियसली लिया हुआ है जबकि पता नहीं कल का क्या भरोसा है? बड़े बड़े वैज्ञानिक कह गए हैं कि जिनके जिस तरह और चीजों की जरूरत होती है लाइफ में, वैसे ही हास्य होना बहुत जरूरी है। औषधि है ये। जगह जगह आज देश भर में लाफ्टर क्लब खुल रहे हैं, लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाता है। अब बताइए, आप हंसाने के लिए हमको अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। मुझे याद एक हादसा कि मैं शेखर सुमन जी के साथ, एक मशहूर एक्टर शेखर सुमन जी के साथ एक नाटक कर रहा था जिसका बड़ौदा में शो था। शो करके हम अपने होटल लौटे, किसी बात को लेके हम लोग हंस रहे थे। वो बात से बात शुरू हुई और शुरू होते 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 होटल के बाहर हम लोगों ने गाड़ी रोक के उसको कंटिन्यू किया और हंसना शुरू किया। और वो हंसना शुरू जो हुआ वो करीब 4 बजे तक हम लोग पागलों की तरह हंस रहे। फाइनली होटल वाले ने आके हमें समझाया कि भैया आप लोग अपने रूम में जाइए और वहां हंसिए। इस बात पे भी हम लोगों को हंसी आने लगी। तो आप सोच लीजिए कि हंसी जो है या हंसना जो है जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसे कह लीजिए, भाग है। इसको हमें हर हाल में अपने पास संजो के रखना है, इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, जो होने वाला है जीवन में वो तो होगा, लेकिन उससे हम अपने चेहरे की मुस्कुराहट, अपनी हंसी क्यों खत्म कर दें? तो कुछ लोग जरा जरा सी बात पे इतना बुरा मान जाते हैं, इतना बुरा मान जाते हैं कि कहो आपसे बात करना छोड़। बताइए, ये कोई बात है? कोई मजाक कीजिए, लेकिन सोच समझ कीजिए, उन्हीं के साथ कीजिए जो लोग मजाक को मजाक के रूप में लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला, यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, hr@cssplindia.com, या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। आज जिंदगी में हमेशा खुश रहने की एक चाहत हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हमारा इस एपिसोड को लाने का शायद अभिप्राय भी यही है। हम लोग जिंदगी में इतनी बेड़ियां बना दिए हैं कि शायद हम हंसना भी भूल गए हैं।
क्योंकि हमारी जिंदगी टर्म्स कंडीशन पे आधारित हो गई है। अगर हमें किसी से शादी भी करनी है तो उसके लिए भी बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस है। आप किसी भी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए, लड़का कितना कमाने वाला होना चाहिए, वो मांगलिक है कि नहीं है, उसकी कुंडली मेल खाती है कि नहीं है, उसका रंग कैसा है, उसका कद काठी कैसा है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए जरूरी है उसका नेचर। अगर वो प्रसन्नचित्त इंसान है, हमेशा खुश रहने वाला इंसान है, तो उसके पास कभी भी क्रोध आएगा ही नहीं। और जब क्रोध ही नहीं होगा तो किसी चीज का विनाश का कारण भी नहीं बन सकता। तो आखिर जिंदगी में हंसने के लिए, कुछ करने के लिए टर्म्स कंडीशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब ओम कटारे जी से। ओफो मम्मा, क्या हुआ? आप पूरा घर क्यों फैला के रखती हो? कहीं भी कुछ भी पड़ा रहता है। तो बेटा घर तो तुम्हारा भी है ना, साफ कर लो। वो भी मैं ही करूं? हाँ। ठीक है। कुछ समझती नहीं है मम्मा। कितना इम्पोर्टेंट काम होता है मुझे सुबह सुबह। सेल्फी लेनी होती है। मैं फैशन ब्लॉगर ड हैशटैग मॉर्निंग कॉफी, हैशटैग नो मेकअप लुक, हैशटैग मेसी हेयर, हैशटैग वोक अप लाइक दिस। पोस्ट 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे। अरे यार क्या है? Yes. Fine, of course, I. हाय व्हाट अ सेक्सी बॉडी ही हैज। I'll just be going. शर्टलेस Then कुछ it's nice ज्यादा to ही see हॉट you. नहीं लगता है? Yes. मेरी लाइफ में क्यों नहीं है ऐसे हॉट With लड़के? you, I'm a real मेरी लाइफ में है ना Danger. अनुराग, अमन, आदित्य टाइप के Seems like आड़े टेढ़े गेंडे। perfect situation, apart from that foul temper of yours. But my relatively inexperienced heart would I fear not recover. If I was Please pick up the phone. once again cast aside as I would absolutely expect to be. Please pick up the Too phone. many pictures of it, too many. Pooja, please pick up the phone, yaar. Just listen to me at least once. जब मैं बार बार फोन कट कर रही हूँ, फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? इडियट! Pooja, listen. डोंट यू डेयर कॉल मी। यू आर अ बिग चीट, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट एंड व्हाट नॉट। पूजा प्लीज फोन मत रखना। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करना। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है अमन। आई विल नेवर फॉरगिव यू। मैंने सच में तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट पू। पता है पू, तुमसे अलग होने पे मैंने रियलाइज किया तुम कितनी अच्छी हो। क्या पू? कॉल मी पूजा। ओके पू, जा पूजा। लिसन, डोंट फ्लर्ट विथ मी नाउ। यू आर एन इडियट। I know I'm a big idiot who has never understood your love. एंड व्हाट हैपेंड टू दैट स्टूपिड गर्लफ्रेंड ऑफ योर्स जिसके लिए तुमने मुझे हर्ट किया था? बोलो। Don't even talk about her. She was a big cheat. वो इतने समय तक सिर्फ मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। तुम्हारे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। यू डिजर्व दिस। टेट फॉर टैट। I really love you, Pooja. Just give me one chance. I'm sorry. सुन रही हो तुम? रो रहा हूँ मैं। Stupid. I really loved you, Aman. I know. Please trust me. Pooja, please say something. Pooja, please say something. प्रॉमिस करो मुझे दोबारा कभी भी हर्ट नहीं करोगे। I promise. और मेरे अलावा किसी लड़की को नहीं देखोगे। Okay, Baba, I will try. गेट लॉस्ट। No, I promise तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। आई लव यू अमन। I also love you. Mwah. ए बस हो गया। Okay. ला 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 ला। किससे बात कर रही थी? तुमसे मतलब? मैं तुमसे पूछती हूँ आगे किससे बात कर रही हो और किससे नहीं? किससे बात कर रही थी? फोन दो मुझे, फोन दो मुझे। अरे बड़ी है। पासवर्ड बताओ।
अरे मैंने कहा पासवर्ड बताओ। स्टूपिड। पासवर्ड। पूजा तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी पापा कितने परेशान है तुम्हारे फालतू के अफेयर्स को लेकर। अरे वही अमन है जिसने तुम्हारे साथ चीट किया था, तुम्हें धोखा दिया था इडियट। तुम फिर उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। लिसन, मैं उसके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रही। I loved him and he said sorry to me. कोई तुम्हें 3 महीने तक चीट करता है और फिर वो फोन पर 1-2 बार सॉरी बोल देता है और तुम मुझसे माफ भी कर देती हो। What kind of love is this? You won't understand love. You can never fall for anyone. And you fall for every second guy you meet. Shut up, Ed. मम्मी जानती है तुम्हारे रीयूनाइट अफेयर के बारे में। कोई जरूरत नहीं है उन्हें कुछ बताने की। I'm warning you. क्यों? सारी दुनिया को जानने दो तुम्हारे रीडेवलपमेंट के बारे में। Listen, don't interfere in my life. Go and create your music and create some original music. बोले शराब ना। अब क्यों मिर्ची लग रही है? हाँ, मुझे भी पता है तू रात भर किसके साथ और कौन सा म्यूजिक बनाता है। मिस्टर MBA गोल्ड मेडलिस्ट, पापा ठीक ही कहते हैं। अच्छी खासी नौकरी थी, छोड़कर आलतू फालतू कामों में लगा हुआ है। और तू बहुत महान काम कर रही है। 3 अफेयर टूट चुके हैं, चौथे की तैयारी में। वाह मेरी प्यारी बहन। यू शट अप। एक दूंगा रख के समझ में अरे आएगा। बाबा, किस बात पे इतनी गर्मा गर्म बहस चल रही? भाई कोई हमें भी बताओ। मम्मा, ये तब से मुझे आरिस कर रहा है। कब से? तब से। वही तो पूछ रही हूँ, कब से? मम्मा प्लीज यार। अच्छा बाबा, क्यों विनायक, क्यों अपनी छोटी बहन को परेशान कर रहे हो? छोटी है मम्मी लेकिन बहुत खोटी। अरे इतनी पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? तुम्हारे और पापा के इतने समझाने के बाद भी उस अमन से बात कर रही थी। फिर अगर तूने बकवास की ना। कौन अमन? इसका दूसरा बॉयफ्रेंड। ये फिर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। पूजा। और तू रात भर कौन सा म्यूजिक बनाता है बताओ मम्मा को। मम्मा आपको पता है ये कोई म्यूजिक क्रिएट नहीं कर रहा है। फेमस सॉन्ग्स को तोड़ मरोड़ कर रीमिक्स बना रहा है। पकड़ा गया ना तो बहुत बड़ा फाइन होगा, हम सब जेल भी जा सकते हैं। हाँ। कोई फाइन नहीं होगा। अरे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, बल्कि आज के सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स पूरे गाने चुरा रहे हैं। ये सुना। Who makes my heart beat like thunder? Who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonder? Full rapture with the one burning glance from her eyes. Margarita. अब ये सुन। कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल में समाया? लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ पिया Who makes my heart beat like thunder? कौन है जो दिल में समाया? अच्छा, तो ये वहां से चोरी किया है? हाँ मम्मी, डायरेक्ट चुरा है। अब ऐसे मैं 50 गाने और सुना सकता हूँ। और अब इसे चोरी नहीं कहते, इसे कहते हैं क्रिएटिव अडेप्टेबिलिटी। वारी तेरी क्रिएटिव अडेप्टेबिलिटी। कुछ अच्छा सोच ले, ओरिजिनल बना। और तू भी कुछ अच्छा सोच। तू जो यहाँ से वहाँ बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही है बंद कर। अनुराग से अमन, अमन से आदित्य, आदित्य से अमन। शट अप। अब मुझे रियलाइज हो रहा है तुम्हारे पापा ना बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ, इस दिन के लिए तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी आजादी दी। तुम लोगों के लिए आजादी का ये मतलब होता है? बता दो जरा। Who started this, huh? You started, not me. And stop commenting on my music. You know, I am very possessive for my music. एक मिनट, लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर तुम ये म्यूजिक की चोरी चकारी कर रहे हो और मुझे कह रहे थे मम्मी मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ, आपको सरप्राइज दूंगा। ये सरप्राइज था तुम्हारा? हाँ? और पूजा तुम 3 अफेयर्स टूटने के बाद भी तुम्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि लड़के 1 नंबर के फ्लर्ट होते हैं? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है पूजा कि तुम बिना लड़कों के रह नहीं सकती? But how can I live without love, मम्मा? Shut up पूजा। पूरी शाम खराब करके रख दी। Impossible. रुको विनायक, पापा तुम्हारे करियर और तुम्हारे आए दिन हो रहे अफेयर्स को लेके परेशान हैं। कल रात उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, सुना तुम लोगों ने? कल रात उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। वो जैसा चाहते हैं हम लोगों को एग्जैक्टली वैसा ही करना चाहिए, वरना हमारा परिवार टूट जाएगा। सॉरी मम्मा। विनायक, अगर वो चाहते हैं कि तुम कोई छोटी मोटी नौकरी करो तो नौकरी कर लो, वीकेंड पे अपना पैशन पूरा करो। म्यूजिक वायरल नहीं होता तब तक और वो तुम्हारे पैसे नहीं बरसते तब तक। Stop laughing. पूजा, तुम अपने बॉयफ्रेंड्स बनाने का ना रिकॉर्ड अब बंद करो, कोई अच्छा काम करो। अगर तुम लोगों ने मेरी बात इस बार नहीं मानी ना तो मैं सच में अम्मा के घर चली जाऊंगी, तुम लोग देखते रहे। हमेशा बोलती है कभी गई नहीं, एक बार जाके तो देखो। इस बार सच में चली जाऊंगी। सॉरी मम्मी।
सॉरी मम्मी। सॉरी मम्मा सॉरी। अब से आप जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन ये बिन का मुझे पता नहीं, डाउट है। देखो मम्मी ये फिर शुरू होगी। अच्छा सॉरी, मर नहीं। अच्छा मम्मी मैं चलता हूँ, आज मैं म्यूजिशियंस के साथ मेरी मीटिंग है, बट आई विल बी बैक बिफोर डिनर, और आज से हम सब साथ में खाना खाएंगे। बाय मम्मी। बाय। एंड बाय। हाउ कैन आई लिव विदाउट लव? बाय मिस्टर अनुमली प्रीतम जी। अरे ओ महारानी, आप कहाँ जा रही हैं? चलिए हमको घर साफ करना है, आज हमारे घर पे बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। कौन मम्मा? वो एक सरप्राइज है, वो छोड़ो। चलो वहां से ये उठाओ, वो उठाओ, ये उठाओ, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब फटाफट काम करो। अरे क्या उठाऊं, कहाँ से उठाऊं, किसको उठाऊं? बाबा मेरा बच्चा, वो ग्लास उठाओ, वो कप्स उठाओ, वो प्लेट उठाओ, किचन में रख के आओ, जल्दी जल्दी काम करो बच्चा, कुछ करो। चलो चलो जाओ जल्दी किचन में अंदर। वेरी गुड, गुड गर्ल। आप भी कुछ कर लो। मैं करती हूँ ना, सब मैं करूँ। नहीं मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। हाँ ये सही है। छी मम्मा कितनी गंदी स्मेल है। हाँ मम्मा प्लीज बताओ ना कौन आ रहा है प्लीज। वो एक सरप्राइज है, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। अब थोड़ा घर ठीक लग रहा है। अच्छा मैं थोड़ी टीवी देख लूं प्लीज। पहले देखो दरवाजे में कौन है। ठीक है। तुम यहाँ? आदित्य नचानी। शट अप आदित्य नचानी। पहले ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। My feelings are dead for you. Please go. एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। मुझसे मिलने नहीं आया मतलब? एक परफेक्शन की नौटंकी। चलो जाओ यहाँ से। अरे 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 अजीब हो, बगैर परमिशन के घुसे चले आ रहे हो। बेरे हो क्या? मैंने कहा ना मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। मैनर्स के बारे में सुना है? गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पापा से मिलने? क्यों? उन्होंने मुझे फोन किया, बोले मैं पूजा का पापा बोल रहा हूँ, कैन यू कम एंड मीट मी। ऐसे डोक के सर मैं अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आता हूँ। अच्छा, और आप मुंह उठाकर यहाँ चले आए। खबरदार तुमने पापा से मेरे खिलाफ कुछ कहा तो। प्लीज कॉल हिम। वो अभी ऑफिस से नहीं आए। यू कैन कम लेटर। मैं उनका वेट करता हूँ। नहीं उधर बैठो। How do I look? Shut up. How do I look? वैसे ये किसके लिए है? This is not for you. Whatever. परफेक्शन की नौटंकी। कुछ कहा? नहीं तो। क्या किससे बात कर रही हो बेटा? नमस्ते आंटी, आई एम आदित्य नचानी, पूजा का फ्रेंड। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। आपको आने में कोई घर छोड़ने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, एक दो बार वो पार्टी के बाद इसको छोड़ने आया था ना, तो रास्ता याद है मुझे। ये आपके लिए आंटी। ओह दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी बच्चे? माय फैमिली हैज टॉट मी कभी किसी के साथ खाली हाथ नहीं जाते, इट्स बैड मैनर्स। सो इसके पापा को आने में भी थोड़ा टाइम है। मैं तुम्हारे लिए तब तक ओह आई थिंक आ गए हैं। बैठो ना प्लीज। पूजा देखो कौन है। देखती हूँ। हाय पापा। आदित्य नचानी। नमस्ते अंकल। ओह नमस्ते। सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। वो चारों तरफ बॉम्बे मेट्रो का काम चल रहा है ना, तो आजकल कहीं भी समय पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई एम सॉरी। ऐसी स्थिति में हमेशा समय के पहले निकलना चाहिए, तभी ठीक समय पर पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं भी रोड से आया बट आई वाज बिफोर टाइम। My family has taught me that punctuality is the most important factor of human life. You know, we are a little different. एक बात पूछूं आपसे? बिल्कुल। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? I'm an MBA gold medalist from NMIMS Institute of Management. I'm working with Nihelent Limited and my salary is 2.5 lakhs per month. मैंने आपसे आपकी सैलरी नहीं पूछी थी। मैंने सोचा पूछे इससे पहले मैं ही बता देता हूँ। Don't try to be smart, Sorry, please. sorry. बेटा तुम खड़े क्यों हो? प्लीज बैठो ना। May I sit? हाँ श्योर Please, प्लीज। please. मैं तुम्हारे लिए मतलब आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। Thank you. अब पूजा चलो हम चाय बनाते हैं। पूजा हम चाय बनाते हैं। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। क्या हुआ तुम लोगों के बीच में? पहले तो इतनी दोस्ती हुई, अचानक 3 महीने के बाद आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए। मतलब ये नई पीढ़ी चाहती क्या है? पूजा ने मुझे बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हुआ था कि 3 महीने के बाद अचानक आप लोगों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया? पूजा इज अ वेरी नाइस गर्ल एंड शी हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू एंड आंटी। हम कैसे नजदीक आए और क्यों अलग हुए, ये बताने से पहले मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। बताइए। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, वहाँ अनुशासन हमारे जीवन का एक अंग है, और ये हमारे फादर और ग्रैंडफादर ने हम पर थोपा नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। अब ये हमारे डीएनए में आ गया है। वी कैन से दैट वी हैव अ परफेक्ट फैमिली।
थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे हमारे यहाँ रैंडमली कुछ नहीं होता, हर ओकेजन पर पर्टिकुलर कपड़े पहनने पड़ते हैं। हम लंच या डिनर एक साथ करेंगे या नहीं पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है, और लंच और डिनर में क्या क्या खाएंगे ये भी। यू नो वी आर अ लिटिल डिफरेंट। अक्सर लोग मेहमानों के आने पर अपना घर ठीक करने लगते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा घर साफ सुथरा ही रहता है। जैसे मैं आज आपको मिलने आने वाला था, माय मॉम सेड पहली बार जा रहे हो, ड्रेस अप प्रॉपर्ली एंड गो। अच्छा, मतलब दूसरी बार आप आएंगे तो प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके नहीं, तीसरी चौथी बार शायद कच्चे में आ जाए। अच्छा जोक था। तो मैं कह रहा था जिसके अंदर अनुशासन होगा वो अपने आप परफेक्शन से सारे काम करेगा, वही एक परफेक्ट फैमिली बना सकता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आप काफी डिसिप्लिन लगते हैं, वो थोड़ी कंफ्यूज दिखाई देती है। चाय कॉफी पीते वक्त आवाज करती है, अतरंगी से कपड़े पहनती है, पर्पल एंड ग्रीन, अजीब अजीब टिकटॉक बनाती है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। शी इज योर डॉटर, आई थिंक यू नो हर बेटर। बेटा चाय। थैंक यू आंटी। आनंद, मैं थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, वॉल्यूम थोड़ा स्लो रखूंगी। आरती, There may be two reasons you withdraw your comments. Stop this, Arnab Goswami! Stop! I hate him. सॉरी बेटा, वो हमारी अम्मा। हाँ, इनको नहीं बताओ, अम्मा के बारे में बताऊंगा। इट्स ओके आंटी, एंजॉय। तो मैं बता रहा था, टोकने पर पूजा बात बात पर उखड़ जाती है, लड़ने लगती है। कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं रिलेशनशिप का यही दी एंड कर देता हूँ। यू नो वी आर अ लिटिल डिफरेंट। और आपने उससे ब्रेकअप कर लिया, ये भी नहीं सोचा उससे क्या तकलीफ होगी? नहीं सोचा ना? आपको क्या लगता है आपको आपके टाइप की लड़की मिल जाएगी? कोशिश करूंगा अंकल। कितनी लड़कियों पे कोशिश करेंगे आप? अंकल प्लीज। बूढ़े हो जाएंगे आप, फिर भी आपको आपके टाइप की लड़की नहीं मिलेगी, फिर क्या करेंगे? शादी नहीं करेंगे या जो मिलेगी उसी के साथ एडजस्ट करेंगे? लगता है आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। तब से आप मेरे परिवार की बखिया उधेड़ रहे हैं, मैं चुप हूं। वी आर लिटिल डिफरेंट। ये टाई कोट से बाहर निकलिए श्रीमान। न पतला बोलना, न पतला खाना, न पतला हंसना, ये कोई जिंदगी है साली? 2 दिन पहले मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि परफेक्शन की दूरबीन से देखने के चक्कर में हम सब तुमसे दूर ना हो जाए। आज मुझे इसकी बात सही लग रही है। समझे MBA गोल्ड मेडलिस्ट, 2.5 लाख सैलरी। चाय अच्छी थी आंटी। ऐसी चाय सिर्फ मेरी पत्नी ही बनाती है और रैंडमली 24 घंटे इस घर में मिल सकती है। एक बात पूछूं आपसे श्रीमान, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार क्यों नहीं करते आप? हर वक्त अपने जैसा बनाने के चक्कर में उसे कॉर्नर करते हैं, और जब वो आपकी बात नहीं सुनता उसे छोड़ देते हैं आप। पूजा के साथ भी आपने यही किया ना? शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, शी रियली लाइक यू। समझे परफेक्शन की नौटंकी? परफेक्शन साला भाड़ में क्या परफेक्शन? 2.5 लाख सैलरी, साला भाग गया। मैं शांति हूँ बच्चे। आरती एक कड़क चाय हो जाए, कड़क चाय। लाती हूँ। I love you, पापा। ओ, मुझे पता ही नहीं था। You're so bad. I'm so good, I know. पापा अभी को बोला। नाराज होते हैं, जब देखो तब यहाँ वहाँ सामान रखते ही बस 24 घंटे एक ही चीज करती रहती है। हाँ, कुछ घर को साफ रखूंगी, कुछ इधर उधर गंदा नहीं रखूंगी मैं। हाँ, पूरा साफ होना चाहिए। देखो प्लेट रखा है, क्यों नहीं गुस्सा होंगे? वो जरूर गुस्सा होंगे मुझ पे।
कटोरी यहाँ पड़ी। देखा जो तुझे यार दिल में बजे, देखा जो तुझे यार दिल में बजे, झलका आंखों से देखूं? नहीं 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 देखूं? नहीं 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 आरती, काम कर देखूं? देख ही लेती हूँ। नहीं आरती, तूने कसम खाई आज से सिर्फ तू 1 घंटा टीवी देखेगी। हाँ तो 1 घंटा टीवी देख सकती हूँ ना? वो 1 घंटा टीवी तुम देख चुकी हो। तो क्या हुआ? तो फिर अपने आप से प्रॉमिस क्यों करती हो? यू आर बैड आरती। आई एम सो गुड। रिमोट दो, रिमोट दो, रिमोट दो। भाड़ में जाओ आरती। तुम भी भाड़ में जाओ आरती। चलो जाओ 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 जाओ। हाँ। हेलो, हाँ अम्मा। ओफो अम्मा, अब हम तुमसे कहें तो क्या कहें? नहीं मुझे बताओ जरा, तुम्हें जब डॉक्टर ने मना किया था कि तुम्हें नहीं खाना है कद्दू, तुमने क्यों खाया कद्दू? नहीं मुझे बताओ तुमने क्यों खाया? अम्मा तुम्हें अपनी जीभ पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। अब जाओ डॉक्टर के पास, करो लंबे लंबे टेस्ट। 10,000 15,000 के टेस्ट करवाएगा वो आपसे। हाँ भेज देंगे पैसे, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखो और डॉक्टर क्या बोलता है मुझे बताओ, ठीक है? हाँ अभी हम फोन रखते हैं, घर की सफाई करनी है। ओके। ये हमारी अम्मा भी ना, जिस चीज से एलर्जी है कद्दू वही खाएंगे, सुधरती ही नहीं है हमारी अम्मा। ये जलने की बू कहां से आ रही है? हाय दैया, मेरी अरबी की सब्जी जल गई है भगवान। करना वही जो तेरा मन करे, करना वही करना वही। हेलो, थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेस ब्रो, कम ऑन वी आर इन। अरे मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ। ओके, अरे बाद में फोन करता हूँ यार। मम्मी 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 मम्मी, करना वही जो तेरा मन करे। हाँ मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल। क्यों बेटा, तू पागल क्यों हो गया? मेरा म्यूजिक वायरल हो गया मम्मी, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अब क्या होगा? अब पैसा आएगा नहीं, फिर बरसेगा सुन, जब तेरा ये पैसा बरसेगा ना तो मेरे लिए एक डायमंड का सेट लेके आएगा। बोल लाएगा कि नहीं लाएगा? बोल लाएगा कि नहीं लाएगा? पापा जैसे प्रॉमिस मत कर, बोल लाएगा कि नहीं लाएगा? ओके मेरी प्यारी मम्मी, डन। तूने पापा को और पूजा को बताया? नहीं मम्मी, सबसे पहले सिर्फ तुम्हें और तुम्हें बताया। क्यों? Because you are the one who really supported me. Thank you so much मम्मी। I love you too। पूजा का पूजा? अरे वो घर पे नहीं है। कहाँ गई? वो बाहर गई है, कह रही थी आएगी तो सरप्राइज देगी हमें। आरती की बट ट्रैक ऑन, तुम्हें पता है ना उसको। ओह, अपने पापा जैसी बातें मत कर। हाँ मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं करेगी। हाँ। How come you are not watching कपिल शर्मा शो? मैंने डिसाइड किया है, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा टीवी देखूंगी, बाकी टाइम टीवी की तरफ देखूंगी नहीं। पूरा घर गंदा पड़ा था, फिर तेरे पापा नाराज होते हैं। That's like a good vibe, huh? तो जा, मैं खोलती हूँ। अरे आ रही हूँ, चाबी लेके नहीं गई थी तुम? मम्मी क्या हो गया? बता रही हूँ मम्मा, सांस तो लेने दो। बता दे बेटा, मेरी सांस निकल जाएगी। पूजा, इतनी सच धज कर किससे मिलने गई? मम्मा देखो इसे, देखो इसे। देख लिया बेटा, अब बता दे क्या हो गया? मम्मी मैं सेलेक्ट हो गई, मेरी नौकरी लग गई। मम्मा मेरी नौकरी लग गई। तो ये कब बोलेगी? हाँ अरे बता तो रही थी। सैलरी? तुमने कहा मैं ओनली 50
15,000. अरे पागल, इट्स अ गुड सैलरी टू स्टार्ट विद. मम्मा, आई एम सो हैप्पी. ठीक है, तो एक काम कर, सबसे पहले मेरे लिए ना अपनी फर्स्ट सैलरी मिलती मेरे लिए एप्पल 11 प्रो लेके आई थी. तो हाँ, बोल लाएगी कि नहीं लाएगी, बोल ना. हाँ, ले आऊंगी. ओके. और मैं इनके लिए डायमंड सेट ला रहा हूँ. पूजा, डू यू नो व्हाट? मेरा म्यूजिक वायरल हो गया है. Really? 1 million बर्थडे. वही ना जो मैंने सिलेक्ट किया था. नहीं, तो जो मम्मी ने सिलेक्ट किया था वो. अच्छा सुनाना एक बार प्लीज. ओके. करना वही जो तेरा मन करे, करना वही जो तेरा मन करे, संघर्ष हो तकलीफें हो कर हंस के सामना, डरना नहीं रुकना नहीं चाहे जो भी हो वजह. क्या बात है. थैंक यू. नाइस. और ये गाना YouTube पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आने ही वाला है. रियली? यस. मतलब सबसे ऊपर मम्मी. और कल ही मेरी 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है. वो चाहते हैं मैं उनके लिए गाऊं. ऑल द बेस्ट. मम्मी, you know, क्या? इस देश में सिर्फ 2 ही लोग चाय के लिए फेमस हैं. एक मेरी प्यारी मम्मी और दूसरा, you know what I mean? आई नो व्हाट यू मीन. बस का मतलब साफ साफ बता क्या चाहिए. एक गर्मा गर्म कड़क चाय. ठीक है, लाती हूँ. एक गर्म कड़क चाय मुझे भी मिलेगी. पापा, पापा आपको पता है? पापा गुड नाइट. दिन तू बताना. अरे तू बता. अरे तू बता. अच्छा मैं बताता हूँ. पापा, वो पूजा की नौकरी लग गई, उसकी सैलरी 50,000 है. अरे वाह पूजा, मुबारक हो. Thank you, Congratulations. थैंक यू. दिन तू अपने बारे में बताना. रिप बताओ. अच्छा मैं बताती हूँ. पापा आपको पता है? मुझे पता है इसका म्यूजिक वायरल हो गया है. 1 million हिट इन 1 डे. आपको कैसे पता चला? अरे हम बाप हैं तुम्हारे. हम सब चीजों की खबर रखते हैं. एनीवे, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू पापा. फिर भी बताइए कैसे पता चला? अरे हमारे ऑफिस में एक म्यूजिक लवर है, वो म्यूजिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर रखता है. उसने मुझे बताया कि कोई विन है जिसका म्यूजिक वायरल हो गया है. इसके पहले कि मैं उसे बताऊं कि वो मेरा बेटा है, उसने मुझे गाना सुना दिया. सुना. करना वही जो तेरा मन करे, करना वही जो तेरा मन करे, संघर्ष हो तकलीफें हो कर हंस के सामना, डरना नहीं रुकना नहीं चाहे जो भी हो वजह. आज सुबह जब मैं उठा तो आज की सुबह हर रोज की तरह नहीं थी, एकदम अलग थी. चिड़ियों की चौचहाट से मेरी नींद खुल गई. देखा कि उनकी चौचहाट में कितना मधुर संगीत है. तभी मुझे तेरी बात याद आई कि जिनके जीवन में संगीत नहीं उनका जीवन कोई जीवन है. बिल्कुल सही कहा था तुमने. पलट के देखा तो आरती सोई हुई थी. सोचा थोड़ा रोमांस कर लूं. फिर लगा कि इसकी नींद टूट जाएगी. घूम के मैं तेरे कमरे की तरफ आया तो देखा तुम लैपटॉप और बहुत सारी बिखरी हुई चीजों के बाद बीच में एकदम निश्चिंत सो रही थी. तभी मुझे याद आया तूने गुस्से में कहा था कि अपना ही घर है, चीजें यहाँ बिखरी हुई है तो ठीक है, क्या कर लेंगे, हम म्यूजियम में थोड़ी रह रहे हैं. आई एम सॉरी पापा. सो के बच्चे, ये देख, ये एक्टिवा की चाबी तेरे लिए. कल से तेरा जॉब है ना, बस में बहुत भीड़ होती है, कब तक रख के खाएगी तू? पापा ये मेरे लिए है. मम्मा ये मेरे लिए है. मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे लिए है पापा. मैं तो उससे मांग भी नहीं रही. तुम्हारे लिए मैंने एक कीबोर्ड का ऑर्डर किया है लेटेस्ट. यस, थैंक यू सो मच पापा. अगला गाना होगा करना वही जैसा पापा कहे. आज यहाँ आओ. जी ये क्या है? मम्मा दिखाओ. ओहो, एक सेकेंड. पापा ने मुझे दिया, मैं देखूंगी क्या है. देखो ना. गोवा की 4 टिकट. मतलब बहुत दिन से हम लोग बाहर नहीं गए ना, हम 4 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं. यस यस यस, गोवा वी आर कमिंग. अरे 2 दिन बाद की टिकट्स हैं. क्या? पापा कल से मेरा ऑफिस है, आई कांट कम. ओ हाँ, कोई बात नहीं, हम तीनों जाएंगे. यू आर सो बैड. आई नो, आई एम सो गुड. मैंने तुम्हारे वो प्रसाद साहब को बोल दिया है कि मेरी बेटी अगले हफ्ते से ज्वाइन करेगी. I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa. No, I have. No, I have. No, I have. No, I have. Okay. We have the best Papa in the world.
have the best papa in the world. गा के बताया था. कोई मेरे लिए भी कुछ बोल दो. And you are the best mama in this universe. है ना पापा? दोस्तों, इस तरह के नाटक का एक डेफिनेट एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पारिवारिक नाटक है. एक परिवार में एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है. लेकिन इस पूरे नाटक के दौरान आपने जाना होगा कि अगर घर का मुखिया कोई गलत जिद ठान ले तो घर कैसे बिखरने लगता है, चाहे वो गलत जिद उसे बाप दादा से विरासत में क्यों ना मिली. समय बदल रहा है, समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस नई पीढ़ी को समझ पाएंगे, उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे. दे आर टू स्मार्ट, है ना बेटा? मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ. रुको आरती, आप लोगों को लग रहा होगा कि इस नाटक का मुख्य पात्र मैं हूं. ऐसा नहीं, दरअसल इस नाटक की मुख्य पात्र आरती है. जो मेरी सारी न्यूसेंस रहती रही, बच्चों और घर को देखती रही, मैं चीखता चिल्लाता रहा इस पर, मगर ये हमेशा यही कहती रही कि आनंद बाबू क्यों परेशान होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बेकार में टेंशन क्यों लेते हैं. आरती, तुम सिर्फ 2 बच्चों को नहीं संभाल रही थी, बल्कि इस जिद्दी बच्चे को भी. मैंने अपनी परफेक्शन की दूरबीन तोड़ के फेंक दी है बच्चों. कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है उनके चेहरे से कि ये कभी जीवन में हंसना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शायद मुस्कुराए भी नहीं होंगे. हर वक्त तनाव, हर वक्त गुस्सा, बात करते हुए डर लगे. ऐसे व्यक्ति के परिवार के बाकी सदस्यों का भी एक्सप्रेशन कैसा हो जाता होगा, डरा सहमा सा. घर में घुसते ही पापा आ गए, पापा आ गए, सब हड़बड़ा जाते होंगे. तो पापा क्या भूत है कोई जो उनसे डरना है आपको? है ना, अजीब सी बात है. अरे भाई खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए. आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, या जो जीवन जीने के लिए जो काम है वो सब तो है ही. क्या सारे लोग दुनिया के इसी तरह तनावपूर्ण जीवन जीते होंगे जैसा आप जी रहे हैं? आप तनाव में हैं तो आप अपने बच्चों की हंसी छीन रहे हैं, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है. उसकी वजह क्या है? आज जो स्थिति है तनावपूर्ण कि हमें इस विषय पे बात करनी पड़ रही है कि हंसना जरूरी है, क्योंकि हम अपना हंसना, मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर सब कुछ भूल गए और भूलते ही जा रहे हैं. क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को का पहाड़ बना दिया है. इतनी इच्छाएं हमने अपने अंदर पैदा कर ली हैं बगैर ये जाने कि हम में उतनी काबिलियत है कि नहीं. और नहीं है तो आप अपनी मेहनत से भी पैदा कीजिए, और है तो क्या उसको और तराशना जरूरी है? इस सबका एक विश्लेषण होना बहुत जरूरी है. पहले सच में तो अपने आप को जानिए. बगैर जाने बूझे अपने आप को आपने एक रुई का पहाड़ खड़ा कर दिया, आप उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गिरेंगे ही. गिरेंगे तो तनाव होगा, फिर आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी तनाव होगा. तो दोस्तों, इन सब चीजों पर विचार करना है हमें. हम जो लाइफ में या जीवन में जो काम कर रहे हैं उनको हंसते खेलते भी कर सकते हैं. काम के लिए सीरियस रहिए ना, उसके लिए कौन मना कर रहा है? उस वक्त मजाक मत कीजिए, उस वक्त सीरियस रहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी जो आपने ली हुई है
उसको निभाइए अच्छे से। लेकिन उसके बाद भी आप उसको लादे ओढ़े घूमते रहें, घर पर लेके आए, दोस्तों के बीच में बैठे उनके साथ भी वही व्यवहार करें। क्या प्लीज बात मत करो, आज बहुत टेंशन है। अरे आपके दोस्त आपको थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं यार, हंस लो उनके साथ। उनको ये बोलने की क्या जरूरत है कि आज बहुत टेंशन है, तो मत जाओ ना अपने दोस्तों के बीच में। क्या वो आपके टेंशन को दूर कर सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ आपको समझाएंगे कि भैया लेट इट गो। तो मुद्दे की बात यह है कि जो हंसी, जो हमारे अंदर का एक हंसने वाला कैरेक्टर है, वो हमसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। उसकी जगह ले ली है तनाव ने, परेशानियों ने। तो ये परेशानियां किसने पैदा की? क्यों आपने अपनी उम्मीदें अपनी हद से ज्यादा बढ़ाई? कौन जिम्मेदार है इसका? छोड़िए ना, एक जीवन मिला है, उसको अच्छे से जी लीजिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। अपने आसपास के लोगों को भी हंसाइए, जब जब मौका मिले खुद हंसिए। और देखिए आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके शरीर में एक स्फूर्ति आ जाएगी। आपको लगेगा कि आप एक अलग इंसान हो गए। तो हंसिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराहट बिखेरिए चारों तरफ। हंसना बहुत जरूरी है। हंसिए, आप मेरे साथ हंसिए। और जोर से हंसिए। अविनाश जी, आप नहीं हंस रहे हैं, हंसिए, हंसिए। नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। समय खराब है, इसमें अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला, यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, hr@cssplindia.com, या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। मेरी कलम से के शो के सभी दर्शकों को अविनाश राजवंश का एक बार फिर से प्रणाम। मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमेशा जिंदगी में कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध विनाश का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हमेशा खुश रहें और लोगों को प्रसन्नचित्त करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि दूसरों को सुख देने में ही जो आपको खुशी मिलेगी, शायद वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए कि बिना खुशी और बिना प्रसन्नचित्त रहे
आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें एकाग्रता कभी नहीं हो सकती और क्रोध में किया गया काम कभी भी सही नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हमारे इस एपिसोड का बनाने का ही सबसे बड़ा अभिप्राय यही था कि हम लोगों को हंसते हुए देखना चाहते थे और ये हंसी रुकनी नहीं चाहिए, यह हंसी लगातार बनी रहे, यही आपसे गुजारिश है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हम लोगों को हंसा सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। हमारा नया एपिसोड आने वाला है खट्टे मीठे फल, जो एक परिवार की कुछ ऐसी कड़ियों को लेके आएगा जिसमें हर्ष उल्लास, हंसी मजाक सब कुछ है। देखना ना भूलें।